नैना, तुम यहाँ? अरे तुम तो अभी गई थी, फिर तुम वापस क्यों आ गई? क्या बात है? हाँ सूरज, वो मुझे तुमसे कुछ चाहिए था, बल्कि तुम्हारे गले की ये सफेद मोती की माला मुझे चाहिए। नहीं 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 नैना, तुम जानती हो ये मेरे लिए कितनी जरूरी है, फिर भी तुम इसको मांग रही हो। क्या बात करती हो? नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। अभी सूरज की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक विशाखा ने उसके गले से वो मोती की माला छीन ली। तभी वहाँ अघोरी भैरव के साथ मनोहर आया। जब विशाखा ने वो माला उसे दे दी। नैना, ये तुमने क्या किया? मेरी माला वापस करो नैना। नहीं, अब ये हमारी हुई। अघोरी भैरव ये कहकर उस माला को उस झील में फेंक देता है। नहीं, ये तुमने क्या किया? वो माला ही मेरी असली इकलौती पहचान का सबूत थी। अब मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि मैं कौन हूँ, कौन हूँ, कौन हूँ। नहीं। अरे वही तो हम चाहते थे राजकुमार, ताकि तुम कभी ना जान सको कि तुम राजा वीर के बेटे हो, जिसे हमने अपनी दुश्मनी में अगवा किया था। सूरज ये सुनकर हैरानी से नैना की तरफ देखने लगा कि तभी विशाखा बोली, हाँ सूरज, मैंने ही पिताजी के कहने पर तुम्हें अपने प्रेम के जाल में फंसाया, ताकि पिताजी तुम्हारा अंत कर सके। धोखेबाज, मैंने तुझसे सच्चा प्रेम किया और तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। अब देखना मैं अभी अपने पिताजी को सारा सच बताता हूँ। हाँ। और सबूत का क्या? तुम्हारा सबूत तो हमने मिटा दिया। अब तुम चाहकर भी राजा वीर को सच नहीं बता सकते हो। दुष्ट इंसानों, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी सूरज ये कहकर जैसे ही मनोहर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही अघोरी भैरव उसे मारकर उसी झील में फेंक देता है और साथ एक मायावी जल मनोहर को देता है। ये लो मनोहर, तुम इस जल को इस झील में प्रवाहित करने के बाद इसके छींटे अपनी दोनों बेटियों पर डाल देना, जिससे इनकी याददाश्त चली जाएगी। लो। और फिर अघोरी भैरव के कहने पर मनोहर ऐसा ही करता है, जबकि उनके जाने के बाद एक हंस का बच्चा अचानक जख्मी होकर उसी झील में मर जाता है। जब अचानक ही उस झील से एक काले हंस का जन्म होता है। सूरज, मुझे माफ कर दो, मैं उस साजिश से अनजान थी। पिताजी ने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया, ताकि तुम खुद अपने पिता की सच्चाई जान सको। हाँ, जाने अनजाने में मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, तो आजाद भी मैं ही तुम्हें कराऊंगी। नहीं नैना, मुझे आजाद करने की कीमत बहुत भारी है। क्या कीमत है, बताओ मुझे। अभी नैना ये कह ही रही थी जब अचानक वहाँ मनोहर आया और गुस्से से बोला, अरे नैना, अरे भैया तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ विशाखा को ढूंढने भेजा था और तुम यहाँ ये सब क्या कर रही हो? क्या कर रही हो यहाँ ये सब? पिताजी, आप इतने गिरे हुए निकलेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं आज ही सूरज को इस कैद से आजाद करूंगी। अभी नैना ये कह ही रही थी जब अचानक सूरज बोला, नहीं नैना, मेरी आजादी का मतलब है तुम्हारी मौत, और मैं ये हरगिज नहीं चाहता। अच्छा, तो मेरी मौत से तुम आजाद हो सकते हो? नैना धीमी आवाज में ये बोल रही थी जब विशाखा रोते हुए बोली, नहीं नैना, तुम ऐसा कुछ मत करना। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। पिताजी का साथ देकर मैंने तुम्हारे और सूरज के साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुम ऐसा कुछ मत करना। नहीं विशाखा, तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हें बचाने का वचन दिया था, तो तुम जरूर आजाद होगी मेरी बहन। नैना ये कह रही थी जब मनोहर गुस्से से बोला,
अरे तूने मेरी दोनों बेटियों को मेरे खिलाफ कर दिया। अब मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मनोहर ये कहकर जैसे भी अघोरी भैरव की दी हुई भस्म उस काले हंस पर डालता है, वैसे ही बीच में नैना आ जाती है, जिससे विशाखा और सूरज आजाद हो जाते हैं, जबकि जमीन पर पड़ी नैना अपनी आखिरी सांस लेती है। नहीं 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 नहीं, ये क्या किया तुमने नैना? नहीं, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। नैना! इस जन्म में ना सही, अगले जन्म जरूर मिलूंगी सूरज, ये मेरा वादा है। नैना मर जाती है और सूरज उसे मरते देख रोता तड़पता रहता है, और फिर सबको ये पता चल जाता है कि वो राजा वीर का बेटा है और वो मनोहर को उसके लिए सजा देता है।